नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए। ये जो ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है, चंद्रग्रहण आ रहा है, उसके लिए कि जो भी ये मून साइकिल का एक फेज चल रहा है, उसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी, आपको क्या करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रीडिंग को लाइक कर दें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। और मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो दी एंट्री ऑफ समवन स्पेशल, कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। रिंग, हारमोनी का कार्ड देखा है मुझे। और कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। इसमें नॉर्मल रीडिंग करने वाली थी ना, लेकिन कृष्णा के मैसेज थे तो इसको मैंने अलग तरीके से दिया था। पूरी रीडिंग देखेंगे तो वो रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैसेज काफी अच्छे निकल के आए थे उसमें। वैसे आपके लिए होगी तो आप तक पहुंच ही जाएगी, अगर नहीं पहुंची है तो शायद वो आपके लिए ना हो। मून का कार्ड आ गया, थिंग्स अनसीन। कुछ चीजें छुपी, देखिए हारमोनी मैंने बोला था ना, हारमोनी को दे ही गया। हारमोनी का कार्ड आया हुआ है बॉटम में। क्रॉस रोड एंड वॉल, ये एक साथ आया है। ठीक है, हारमोनी। तो इस लूनर एक्लिप्स पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती है कि आपकी लाइफ में हारमोनी रिस्टोर हो रही हो। जो भी चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी अस्त व्यस्त चल रही थी, जिनमें हो सकता है आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील ना होती हो, वहां पे कुछ चीजें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको अभी पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड आया है, थिंग्स अनसीन। कुछ रिवील हो सकता है, किसी के बारे में कुछ रिवील हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। अभी उसको क्लैरिफाई करेंगे हम कि क्या चीज हो सकती है ये। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हो सकता है आपको क्रॉस रोड पे डाल दें। लेकिन आप क्रॉस रोड पे रहना नहीं है, अपनी सेफ्टी को देखना है कि आप कहाँ सेफ फील करते हैं। कैट क्यों है यहाँ पे, कैट क्यों है यहाँ पे, री ऑफ कॉमन स्पेशल क्यों है यहाँ, कौन आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, विश फुलफिलमेंट। वाह, मतलब ये एंट्री ऑफ समवन स्पेशल जो है, आज थोड़ा पॉजिटिव वाइब दे रहा है कि जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो इंसान हो सकता है आपको चूज कर रहा हो, जिसने पास में आपको चूज नहीं किया। कोई दूर से आ रहा है, डिस्टेंस पे है, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है। और जिसके आने से आपकी कोई विश पूरी हो सकता है कि उसका आना ही आपकी विश हो। रिंग क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। थ्री ऑफ पेंटिकल, डेथ। थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है। कोई थर्ड पार्टी अगर थी आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लव अफेयर्स में ही हो, कहीं कोई थर्ड पार्टी हो या इस टाइप से। कई बार होता है कि जॉब किसी की, दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल निभा देती है। कभी फैमिली थर्ड पार्टी का रोल निभा देती है। भाई बहन है, उनके बीच में तीसरा पर्सन है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे सिबलिंग्स हो, कोई भी हो सकता है, वो भी थर्ड पार्टी का रोल निभा सकते हैं। दो लोगों के बीच में तीसरा, वो तीसरी एनर्जी क्या है, किस शेप में है, वो डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, वहां पे उस जगह पे वो एंडिंग हो रही है। थ्री के बाद फोर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आ रही है और एंडिंग हो रही है। बैलेंस, टावर,
कोई टावर भी आ सकता है, इसीलिए बी अवेयर का कार्ड है। हो सकता है कि कोई कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन वो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके आएगा, जस्टिस को लेके आएगा। और कुछ चीजें होती है ना, जैसे अगर कुछ किसी चीज का बेस खराब है तो बेस को पहले पूरी तरीके से खत्म किया जाता है, तब उसकी अच्छी नींव डाली जाती है। थिंग्स अनसीन बहुत ही सरप्राइजिंग है। और क्या ही कारण है, देखिए मून का मैंने मैसेज दिया कि मून ये चंद्रग्रहण लगने वाला है, और यहाँ पे मून के कार्ड को मून के कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया हुआ है। और उसमें एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, साथ में 5 ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत छुपा हुआ डिसेप्शन किसी का सामने आ सकता है। कोई भी डिसेप्शन हो सकती है जिसके बारे में आपको नहीं पता। हो सकता है कि आप वहां पे बहुत कुछ आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा देखने की कोशिश कर रहे थे, और वो चीज हो सकता है आपको अच्छी ना लगे जब सामने आए। इसीलिए ये टावर और ये सारी चीजें जो है, टावर आएगा उसी टावर से हो सकता है वो चीजें निकल के बाहर आए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल सकती है। कोई इंसान हो सकता है जो क्लैरिटी लेके आ सकता है। और 5 ऑफ 1 की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ या तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या पास्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा उसके बारे में, कि वो चीजें क्यों हुई, क्या हुई, और ये अगर ये प्रेजेंट में होगी ना, तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। गाइडेंस में देखिए वर्ल्ड के कार्ड को एस ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। बॉटम का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हार्मनी है इधर, और इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। और यहाँ देखिए वर्ल्ड का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड। इसे कैसे लेना है, 6 ऑफ सोर्ड, सारे के सारे अपराइट में ही है। ये एक्चुअली कहा जा रहा है ना, किसी सिचुएशन से हो सकता है आपको मूव ऑन करना पड़े, या फिर इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। सॉरी, ये कार्ड यहाँ पे ये कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इस तरह की, कोई एक ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में जो काफी डिस्टेंस पे रहता है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है, हंसी खुशी वाले पल हो सकते हैं, आप बहुत कंटेनमेंट फील करने वाले हैं, सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। और अगेन 2 ऑफ 1 भी मून का ही कार्ड है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो मून का मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है यहाँ पे, कि ये चीज होने वाली है, और वो रियली वही वही चीज हो सकती है, हो जाए। और कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है जहाँ पे आप सोचे कुछ और निकल कुछ और जाए। कुछ भी, अभी क्योंकि यहाँ रियलिटी ऑफ समवन स्पेशल का कार्ड जो है वो नेगेटिव वे में भी देखते हैं, कि जो कैट है ना, वो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब नहीं देती। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप होने का मतलब है कि ये आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। मैं यहाँ साइन बताना फिर से भूल गई, और मैं बता देती हूँ। साइन देखिए यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, चारों के चारों साइन है यहाँ पे, पूरी तरीके से सारे के सारे प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और आपको जो जिस भी साइन के हो आप, आपसे हर एक एनर्जी रेजोनेट करेगी। यहाँ 4 4 4 की एनर्जी है, 4 4 की एनर्जी, 4 4 4 की नहीं, केवल 4, 4 4 6 8 8, 8 की एनर्जी है, 8 है, 6 है, 9 9 की एनर्जी है। कुछ एंडिंग हो रही है, 7 की एनर्जी है एक, और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी की सारी एनर्जी है यहाँ पे, 1 से लेकर 9 तक की सारी एनर्जी है। तो नंबर आपका जो भी होगा वो सारा का सारा रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि अगर 10 भी होगा आपका तो वो भी मिलके 1 ही बनता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी नंबर्स हैं। तो अगर जिस भी नंबर से हो, जिस भी राशि से हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर रेजोनेट करती है तो आगे देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, कोई इंसान जो आपके विश फुलफिलमेंट बन के आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन ये हो सकती है जहां पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। यही शख्स हो सकता है जो आ रहा है आपके लिए, कोई प्रपोजल लेके आ सकता है, छोटा सा गिफ्ट लेके आ सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी लेके आ सकता है। लेकिन अगर आप अगर आप कोई मैरिज या इसके रिगार्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिंग है, तो चांस है कि आपका वो भी मतलब जो, अगर बाई चांस किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई मैरिज का देख रहे हैं, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी अगर वहाँ इन्वॉल्व थी तो वहाँ उसकी एंडिंग हो रही है, और वो सामने वाला शख्स आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहा है। या अगर एक छोटा, अगर फैमिली गैदरिंग और इन सारी चीजों में भी कुछ देखा जाए, तो कोई आ रहा है आपके यहाँ जिसके साथ आप हो सकता है कुछ सेलिब्रेट करें, क्योंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी जो है ना, वो सारे एकदम जैसे लगता है कि वो आपकी सारी की सारी विशेष एक बार में पूरी होने वाली हैं, एक कप को छोड़कर, क्योंकि ये 9 है, 10वां कप कहीं मिसिंग है। हो सकता है वो आपका ही कप हो कि एक आप रखे हैं, बाकी 9 कोई और लेके आ रहा हो। और यहाँ पे
बी अवेयर का कार्ड ये है कि यहाँ पे जब थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है, वो जो निकल रही है उसकी एंडिंग हो रही है। उसकी एंडिंग होने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ चीजें रिवील होना, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपने सोची नहीं थी। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो वो यूं ही तो चला नहीं जाएगा। या अगर आप लोग के बीच में कुछ हुआ है किसी शख्स के साथ जो वापस आ रहा है, तो कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी व्यक्ति से, या जरूरी नहीं कि इन्हीं से हो, कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई टावर आ सकता है, छोटा बड़ा किसी भी तरह का। लेकिन ये जो टावर आएगा ये आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके आ रहा है, हार्मनी और बैलेंस लेके आ रहा है। 6 नंबर की एनर्जी है। या ये भी कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस को रिस्टोर करना है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है यहाँ पे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बैलेंस, मतलब एक तो ये कि आप जितना अभी तक हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कहीं कुछ किया है, उस जगह पे आपको बदले में रिटर्न में कुछ चीजें आपको मिलने वाली है। गिविंग रिसीविंग जो होती है ना वो इक्वल होने वाली है यहाँ पे। और तराजू जो है वो जस्टिस की एनर्जी मुझे दे रहा, मैंने जब कार्ड निकाला था तभी मुझे ये जस्टिस की एनर्जी दे रहा था। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होंगी जो आपको अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो सही नहीं थी, तो वहां पे वो चीजें रिस्टोर हो सकती हैं, बैलेंस आ सकता है उसमें। डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ही हो रही है सारी चीजें ये, क्योंकि टावर भी है ये छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये टावर अपने मन से नहीं आता। कुछ चीजें आपके यहाँ ठीक नहीं होती है तो उनको ठीक करने के लिए आता है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं गिरती अगर प्राकृतिक रूप से गिर रही, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की बात है। तो प्राकृतिक रूप से कोई चीज अगर हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस प्रकृति को ये दिख रहा है कि वहाँ कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं है, तो उनको गिराएगी तब जाके कुछ चीजें बैलेंस होती हैं। और वो चीजें जब फिर से बैलेंस होती हैं तो फिर स्टेबिलिटी आती है उसमें। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड है इसमें मून। मून का कार्ड मून से ही क्लैरिफाई होता है, डिसेप्शन को बताता है। कुछ छुपी हुई चीजें रिवील हो सकती हैं, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको पता ना हो, जिसके बारे में आप जानना तो चाहते थे लेकिन पता नहीं है। या हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी जो चीजें, वही चीजें क्लैरिफाई हुई। मून को मून क्लैरिफाई करना मतलब ये कि आपकी जो इंट्यूशन बता रही थी वही चीजें इस फुल मून पे जो है रिवील हो जाए, या कुछ चीजें बाहर निकल के आ जाए। सन की एनर्जी, सन का कार्ड है ये, एक्चुअली सन का कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो एनर्जी है ना वो सन की है। क्लैरिफाई जो ये कर रहा है ये एस ऑफ सोर्ड, ये एस ऑफ सोर्ड डिवाइन का ही हैंड है। कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने लाई जा रही हैं, आपकी इंट्यूशन वो गाइड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें खुल के सब कुछ सामने ही सामने हो सकता है कि आप इंट्यूशन के थ्रू इन सारी चीजों को समझ सके, जान सके। आपको ये चीजें पता चल सकती हैं कि अगर पास्ट में कुछ हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ भी ऐसा हुआ था तो वो क्यों हुआ था, क्या छुपा था, कोई क्या छुपा रहा था आपसे। और उस डिसेप्शन की भी एंडिंग है, क्योंकि ये कार्ड है 9 नंबर का। ये जो डिसेप्शन है जो कुछ भी पीछे पास्ट से चला आ रहा था, जो हो सकता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ हो सकता है कुछ बातें करी हो, कुछ चीजें बताई हो। क्योंकि ये मून के कार्ड में यहाँ गॉसिप और वो सारी चीजें भी दिखती हैं, तो हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे कुछ बातें हुई हो, कुछ चीजें लोगों ने रिवील की, इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की हो, जहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक भी मिला हो। और उस जगह पे आपको मतलब ये आपको सेंस तो हो रहा था कि कुछ छुपा हुआ है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, तो वहां पे वो चीजें हो सकता है रिवील हो। जब रिवील होंगी तो आपको कहा जा रहा है अपने पीस को चूज करने के लिए, क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा। हो सकता है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, चीजें आपको अपने आप से पता चल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है। तो डिवाइन की तरफ से मिलने वाली चीजें आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर सकती है, आपकी थर्ड आई से चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो वो क्या होगा कि वो बाहर किसी से आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो आपके मन के अंदर ही द्वंद पैदा कर दे, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दे। तो यहाँ अगला ही कार्ड आता है और वो चीजें आपको क्रॉस रोड पे डाल सकती है कि कोई एक शख्स है जिसके बारे में रिवील हुआ, आप उसको चूज करें ना करें, आप उसकी तरफ जाएं किसी और तरफ जाएं, क्या करें क्या ना करें। कोई सिचुएशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीजें रिवील हो। अगर आप कहीं ऑफिस में कहीं भी इधर उधर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, बैलेंस नहीं चल रहा है, तो वहां पे भी ये दोनों कार्ड्स आ सकते हैं। वहां पे भी कुछ चीजें आपकी रिवील हो सकती है। एरिया आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कौन सा है, क्योंकि ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो वहां पे वो चीजें आपको देखनी है कि इनमें से कौन सा कार्ड कहाँ पे रेजोनेट कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसे बता रहा है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्रॉस रोड पे जाएंगे, तो उस जगह पे जहां आपको पीस मिलता हो, कार्ड यही कह रहा है कि जहां अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप खुद को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड नीचे आया हुआ है, और ये माता रानी का ही कार्ड है कि वो आपको वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप क्रॉस रोड से बाहर निकलेंगे। जो भी ये ल्यूनर एक्लिप्स है, ल्यूनर एक्लिप्स के बाद का ही ये कार्ड है कि आप वॉक अवे करेंगे किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है आपके मन में, आपके लाइफ में, जहाँ पे पीस को नहीं मिल रहा है, वहां से आप अपने पीस को चूज करने वाले हैं।
या ये गाइडेंस का कार्ड है, तो आपको यहाँ पीस चूज करने के लिए कहा जा रहा है, पूरी स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पे एक लेडी है जो वॉक लेडी है और एक लड़का है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं, एक कपल है, कोई भी है जो वॉक अवे कर रहा है। तो हो सकता है कोई फैमिली की सिचुएशन इस तरह की हो जहाँ पे आपको जो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है उससे पीस चूज करना है, आगे बढ़ना है। डिटैचमेंट की एनर्जी है, कोई डिटैच हो सकते हैं आप किसी चीज से। तो अगर उस तरह कोई भी चीज हो सकती है, वो आपको देखना है। यहाँ पे 6 नंबर का ही कार्ड है, जो यहाँ पे ये बैलेंस की बात करता है ना, ये 6 नंबर यहाँ पे भी बैलेंस ही कर रहा है कि आपके माइंड का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वहां से पीस को जो चूज करेंगे आप, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। क्योंकि आप अपनी पीस पे ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में हार्मोनी क्रिएट होगी, जो कि बॉटम की एनर्जी है। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी ही बता रही है कि ये हो सकता है कि जो ये सिचुएशन है क्रॉस रोड वाली, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन है, कोई अपॉर्चुनिटी हो, आप उसको लें ना लें, उसकी तरफ जाएं ना जाएं, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा केओस है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, उस सिचुएशन से, जो भी आपका करियर वाला प्लेस है, उस जगह से आप मूव करेंगे। और जैसे ही मूव करते हैं वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट होती है, अबंडेंस का रास्ता खुल जाता है, अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खुल जाता है। यहाँ वर्ल्ड से पैसे बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ जो भी है। तो आपको एक तो ये मैसेज है कि गाइडेंस में अगर ये आया है कार्ड, तो ये है कि आपको अपने फाइनेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंस पे सेफ्टी की जरूरत है, सेव कीजिए उसको। अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो सेविंग के लिए कहिए, जो भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत ही होती है, म्यूचुअल फंड और इन सारी चीजों में आप सेव कर सकते हैं, गलत रास्ते से नहीं, सही रास्ते से। और अगर ये एक तो उसकी सेफ्टी का गाइडेंस में है, दूसरी चीज है कि यहाँ पे 1 नंबर की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की, और यहाँ अबंडेंस का रास्ता है। इस पीस को जैसे ही आप चूज करते हैं, आपकी लाइफ में यहाँ पे अबंडेंस का रास्ता खुल जाता है। ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो हो सकता है कोई ऐसा रास्ता आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पे आप पीसफुली रह भी सकते हैं, और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप इस रास्ते को चूज करें और इस अवेयरनेस के रास्ते पे चलें। तो ये कोई ऐसी चीज आ सकती है आपकी लाइफ में इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद, जहाँ पे आपको ये चीज लगे कि वो अबंडेंस का रास्ता आपकी लाइफ में खुल गया है, और आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो अपनी पीस को चूज करें, कॉन्फ्लिक्ट पे ज्यादा ध्यान ना दें। चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजिक आर्ट से क्या गाइडेंस आ रही है। ओहो, अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करना जरूरी है। कुछ न कुछ तो थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है। हो सकता है अभी ही इस समय आपकी एनर्जी ऐसी हो जहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो मन में, या द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। ये फुल मून से आगे जो न्यू मून आएगा ना, उसके बाद आपका ये जो एनर्जी है वो काफी चेंज हो सकती है। न्यू मून जो ये अभी स्टार्ट, जैसे ये अमावस्या बीतेगी ना, ग्रहण के बाद का जो टाइम आएगा, उसमें आपकी लाइफ में एनर्जी, जो आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से कुछ चीजें आपकी लाइफ में बदलेंगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। न्यू मून से लेकर जो फुल मून आएगा, उस फुल मून पे कुछ चीजें हैं जो आज, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको ये जो फुल मून पड़ने वाला है नेक्स्ट, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिवील हो सकता है। यहाँ पे 2 चेहरे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके खुद की पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है। एक तो जो वो जो आप देख रहे हैं, और एक दूसरा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ चीजें आपके अंदर की निकल के बाहर आ सकती हैं, और बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज हो सकती है जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा है, या फिर ये किसी अदर पर्सन के लिए भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो बाहर निकल के आएगी और आपको उसके बारे में नहीं पता है।
द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो कुछ भी हो सकता है, आप इस समय फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे इल्यूजन आपकी लाइफ में बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें रिवील हो रही हैं, और वही हो सकता है कि आप ये ट्रूथ, इन सारी चीजों की डिमांड आपने कर रखी है, ईश्वर से प्रार्थना कर रखी है, तो उन चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी आपको कि क्या चीजें चल रही थी जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, और वो चीजें बाहर निकल के आने वाली हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है, यहाँ पे एक जो ये बैलेंस की बात है ना, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप जो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब हो सकता है कि आप इस समय फिलहाल अपनी लाइफ में कुछ चीजें हैं ऐसी हों जहाँ पे आपको टाइम ना मिले अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, या आप ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपके डेली के रूटीन है, उनको तो करना ही है, उनके साथ साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी ध्यान देना है। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो भी साइन बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड को बैलेंस करने की बात भी करता है, कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपकी फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड हो जाता है। वो कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, और साथ में पाठ प्रेयर जो भी करना है, जिस भी तरीके से आपको करना है, वो चीजें कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब अपनी जो आपकी अबंडेंस है, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपके रिलेशनशिप, आपका घर, इन सारी चीजों पे भी आपको पूरा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों ही चीजों को बैलेंस में लेके चलें। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। लक इज ऑन योर साइड। देखिए, यहाँ पे अबंडेंस की बात होनी चाहिए ना, अगर पहले यू आर गुड इनफ, हो सकता है कि कुछ चीजें, देखिए यहाँ पे जो चीजें निकल के आएंगी ना, जहाँ पे ये मैंने बोला कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कुछ बातें करी, वो चीजें रिवील हो सकती है कि क्या बातें आपके खिलाफ करी गई हैं, क्या चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। हो सकता है उसकी वजह से आपको अपने ऊपर डाउट हो कि आप सही इंसान नहीं है, आप अच्छे नहीं है, कुछ नेगेटिविटी आपके सरफेस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। आपको दुनिया की बातें, किसने आपके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, क्या कोई सोचता है आपके बारे में, क्या नहीं सोचता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने कुछ कही है, कुछ बातें अगर की हैं, तो उसको आप अपना ये मान सकते हैं कि कुछ चीजें आपसे गलत हुई होंगी जिसका रिजल्ट आया है, लेकिन उस चीज को लेके आपको अपने अंदर एक गिल्ट शेम की एनर्जी में नहीं जाना, किसी भी तरीके से उसको लेके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं लेके आना हार्ट में। क्योंकि जैसे ही आप इसकी ट्रैप में फंस जाएंगे, आपकी अबंडेंस रुक सकती है। तो आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना कि जो चल रहा है लाइफ में ईश्वर की मर्जी से चल रहा है, और आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। आप इस तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ क्रॉस रोड आ रहा है, क्रॉस रोड से आप बाहर, जैसे ही आप पीस को चूज करेंगे, स्ट्रेंथ में आके वहां पे अबंडेंस आ रही है। और वही अबंडेंस, ये जो फुल मून दिख रहा है, इसमें फुल मून के जस्ट बाद जो चक्र है ना, न्यू मून इन सेजिटेरियस, जो भी न्यू मून चल रहा है, न्यू मून में आपका टाइम स्टार्ट होगा, वहां से आपका जो समय है ना, काफी परिवर्तित आपको फील होगा कि बहुत सारी चीजें आपके फेवर में मूव कर रही हैं। तो ये है आपकी इस समय की फिलहाल ल्यूनर एक्लिप्स, और जो न्यू मून की एनर्जी है, जो भी आने वाला है, उस पे जो भी आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। आई होप आपको रेजोनेट की हो। रेजोनेट करती है तो रीडिंग को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ ये रेजोनेट किया, नहीं किया, क्या है। और अगर इसमें कोई आपको चेंजेस लगता है कुछ भी, कि आप रीडिंग में कुछ इस तरह की चीजें आपको चेंज करनी है, कुछ भी आप और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।